नेक्स्ट टॉपिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसके मीठे स्वाद के कारण ही इसका नाम ग्लाइकॉल रखा गया। इस श्रेणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक एथिलीन ग्लाइकॉल है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो OH समूह उपस्थित हों तो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल या डाइऑल कहा जाता है। डाइहाइड्रोक्सिल समूहों की स्थिति के आधार पर इन्हें 1,2-डाइऑल अल्फा ग्लाइकोल, 1,3-डाइऑल बीटा ग्लाइकोल तथा 1,4-डाइऑल गामा ग्लाइकोल कहते हैं। जिन अणुओं में दो OH समूह एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हो तो वे अस्थायी होने के कारण जल के अणु को निष्कासित कर स्थायी कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। सिर्फ एक क्लोरल हाइड्रेट अणु है जो कि एक ही कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित हैं जो कि स्टेबल है, बाकी अधिकांशतः अनस्टेबल है। नोमेनक्लेचर, इसके नामकरण की दो पद्धतियां हैं। फर्स्ट, सामान्य पद्धति या अपन कहें उसको रूढ़ पद्धति। इस सिस्टम में अल्फा ग्लाइकोल का नामकरण उस एल्किल के आधार पर किया जाता है जिस एल्किल के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा ये बनते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। जबकि बीटा व गामा ग्लाइकोल को पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है, जैसे ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल, टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल, जो कि आपको इनके सूत्र हार्ड कॉपी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम में पहले एल्केन के नाम, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की स्थिति एवं संख्या बताते हुए अनुलग्न ऑल लगाया जाता है। एथेन 1,2-डाइऑल, प्रोपेन 1,3-डाइऑल, ब्यूटेन 1,4-डाइऑल। टू 3-डाइमेथिल ब्यूटेन डाइऑल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें। फ्रॉम एल्कीन तनुछारीय KMnO4 विलयन, मतलब बेयर अभिकर्मक में एथिलीन प्रवाहित करने पर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। एल्कीन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 के साथ भी निम्न प्रकार से ग्लाइकोल देते हैं, मतलब CH2 प्लस ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो कि बन जाता है ओस्मियम अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन एवं वायु के मिश्रण को तप्त सिल्वर Ag तप्त सिल्वर मतलब पर प्रवाहित करने पर पहले एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर उनका तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होती है। तो CH2 प्लस हाफ O2 सिल्वर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि ऑक्साइड बनता है जिसके जल अपघटन से आपका ग्लाइकोल, मध्यवर्ती के बाद में ग्लाइकोल। एथिलीन की H2O2 या पर एसिड से क्रिया मतलब प्रीलेस्चेव अभिक्रिया करवाने पर भी एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होती है, एपॉक्साइड या मैं कहूँ उससे ऑक्सीरेन। अगला, एथिलीन की
क्लोरोहाइड्रेन से क्रिया एथिलीन को हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl में प्रवाहित करने पर एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन प्राप्त होता है, जिसका जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड से भी आप रिएक्शन कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस जल अपघटन, तो आपका ग्लाइकोल बनेगा। इसी प्रकार अपन फ्रॉम एथिलीन डाइएमीन से भी HNO2 से रिएक्शन कराएं तो भी ग्लाइकोल बनेगा। और ग्लाइऑक्सेल का रिडक्शन करा दो आप सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंसी में, सोडियम एथेनॉल से, तो आपका ग्लाइकोल प्राप्त होगा। ऑक्सैलिक एस्टर से भी देख सकते हैं आप लोग, उसका भी रिएक्शन कराओ मतलब सोडियम और एथेनॉल के साथ, तो आपका ग्लाइकोल बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एथिलीन ग्लाइकोल रंगहीन गाढ़ा द्रव होता है, जिसका क्वथनांक 197 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल एवं एथेनॉल में विलय तथा ईथर में अविलय होता है। इसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन यह विषैली प्रकृति का होता है। यह विलायक तथा प्रतिहिमकर्मक मतलब एंटीफ्रेज एजेंट के रूप में काम आता है। अब देखें अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस। आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जनरल इंट्रोडक्शन देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी। अब केमिकल रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकोल के 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, जिनके कारण यह 1 डिग्री एल्कोहल्स की द्विगुणित अभिक्रियाएं देता है। इनमें OH समूहों की क्रियाशीलता समान नहीं होती। अधिकांश अभिक्रियाओं में एक OH समूह दूसरे से पहले क्रिया करता है, अर्थात दोनों समूह एक साथ क्रिया नहीं करते। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, सोडियम से अभिक्रिया देखें, अम्लीय प्रकृति देखें इसकी। तो एथिलीन ग्लाइकोल है जो सोडियम के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनाया, जो कि आगे डाइसोडियम ग्लाइकोलेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगले सोडियम अणु से 160 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन करके डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बना देता है। HCl के साथ क्रिया देख लें, तो ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल और आपका HCl 160 डिग्री टेम्परेचर, जो कि एक अगले अणु HCl से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 1,2 डाई क्लोरो एथेन में परिवर्तित हो जाता है। अगली रिएक्शन देखें, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया। तो एथिलीन ग्लाइकोल ले अपन तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो आपका POCl3 बाहर निकलेगा। 2 अणु POCl3 और 2 PCl5 का अणु आपस में रिएक्शन करके इसके साथ बनता है 1,2 डाइक्लोरो एथेन बन जाता है। PCl3 से रिएक्शन कराएं तो 3 अणु ग्लाइकोल के लिए, तो H3PO3 बाहर निकला, 3 अणु CH2Cl और CH2OH के बने, जो कि अगले PCl3 से रिएक्शन करके अगले अणु से आपको CH2Cl मतलब 3 अणु बन के आपको 1,2 डाइक्लोरो एथेन के। ग्लाइकोल PBr3 के साथ क्रिया कर एथिलीन डाइब्रोमाइड बनाता है। तो ग्लाइकोल प्लस PBr3 एथिलीन डाइब्रोमाइड 1,2 ब्रोमोएथेन। जबकि Pi3 से बना उत्पाद
अस्थायी होता है तथा आयोडीन का एक अणु त्याग कर एथिलीन बनाता है। CH2H CH2H PI3 CH2I जो कि एथिल प्लस I2 मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखा हम एस्टरीकरण। ग्लाइकोल कार्बनिक अम्लों या व्युत्पन्नों की अभिक्रिया अकार्बनिक अम्ल H2PO4 की उपस्थिति में कराने पर मोनो या डाई ईथर प्राप्त होते हैं। एस्टरीकरण दोबारा देखें। ग्लाइकोल कार्बनिक अम्लों या व्युत्पन्नों की अभिक्रिया अकार्बनिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर मोनो या डाई एस्टर प्राप्त होते हैं। एस्टर बनेगा तो जैसे अपन ने ग्लाइकोल लिया तो दो अणु एस्टिक एसिड से रिएक्शन करके अपना ग्लाइकोल डाई एसीटेट। नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तब भी ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखें अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से देख लो। ग्लाइकोल को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ गर्म करने पर बहुलकों का निर्माण होता है। तो जैसे NOH CH2H मतलब ग्लाइकोल प्लस N अणु आपके डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के तो आपका बहुलक का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप एथिलीन ग्लाइकोल की टर्थेरिक अम्ल से रिएक्शन कराएं तो टर्थेरिक अम्ल से रिएक्शन कराने पर आपका बनेगा टेरेलिन PET पॉली एथिलीन ग्लाइकोल टेट्रापेथेलिक एसिड टेरेलिन। इसे डेक्रोन भी कहते हैं। यूज इन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब कपड़े बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ अभिक्रिया। ग्लाइकोल को एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन करने पर चक्रीय एसीटेल व कीटेल बनते हैं। एसीटेल और कीटेल बनते हैं। एल्डिहाइड तो एसीटेल बनते हैं और ग्लाइकोल के साथ कीटोन लिया तो कीटेल बनते हैं। आज के इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कल। थैंक यू।